सीकर से भाजपा प्रत्याशी रतनलाल जलधारी के चेहरे पर चुनाव प्रचार की गहरी थकान नजर आई। एक महीने के चुनाव प्रचार के बाद रविवार को जलधारी अपने निवास पर लुंगी और बनियान पहने रिलैक्स नजर आए। जलधारी पोते पोतियों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, एक महीने के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, मतदान के बाद आराम से नींद निकाली। जलधारी ने कहा, आंकड़ों के अनुसार उनकी जीत निश्चित है और वे पूरी तरह जीत के प्रति आश्वस्त हैं। नमस्कार, सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप लोगों ने जो कल मतदान करके उत्साह दिखाया और जो जोश और उत्साह आपने दिखा, उसके लिए मैं बारंबार आपका धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपने जिस इच्छा से, मनोकामना से मेरे लिए इतने पूरे समय में जो प्रचार प्रसार करके और मुझे मत दिलवाए और कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, उसके लिए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जनता को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत मत दिए हैं और मुझे जिताने के अंदर उन्होंने पूरा सहयोग किया है और उनके लिए हमेशा मैं तत्पर तैयार रहूँगा। और जो विकास के काम है, ये मेरा खास विजन रहेगा। विकास में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और यहाँ से नगर परिषद से जो भी काम होंगे, वो सब काम आपके मैं करवाने में सक्षम रहूँगा और इसके लिए प्रयास करूँगा। धन्यवाद। सीकर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र पारिक भी पोते पोतियों के साथ घर में रिलैक्स मूड में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, चुनाव प्रचार के बाद पहली बार बच्चों के साथ बैठकर थकान उड़ा रहा हूं। उन्होंने कहा, एक महीने तक बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं मिला, अब बैठने पर आनंद आ रहा है। उन्होंने सभी मतदाताओं, कार्यकर्ताओं का आभार जताया। पारिक ने कहा, उनकी जीत निश्चित है। आम मतदाताओं ने कल जिस उत्साह के साथ पोलिंग की, ये कल मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और मेरी संचित पूंजी में एक और बड़ा इजाफा करने के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। लोगों ने इस बात को महसूस किया कि गहलोत साहब ने 5 वर्ष में जिन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया और एक कल्याणकारी राज्य की जो मूल जो अवधारणा है, उसका अवतरित किया। खासतौर से स्वास्थ्य संबंधित चेंजिंग योजना को जिस तरह से उन्होंने 25 लाख रुपए और फिर अंत में जब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है 25 से 50 लाख रुपए करती है, तो एक आम गरीब आदमी, मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, रोज़ परिवारों में देखता हूँ, मैंने भी देखा है किसी बुजुर्ग को या किसी को तो दवा दिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, डॉक्टर में कभी लेके जाने का बड़ा मुश्किल था। बाकी लोगों का इलाज कराने के लिए मकान बेचना पड़ता, गहने बेचने पड़ते, कर्जा लेना पड़ता। आज वो परिवार शहर से जो है बढ़िया से बढ़िया जगह जाकर के अपना इलाज कराते हैं। गृहिणों के लिए गैस सिलेंडर 500 के बजाय 400 में कर दिया। विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी माध्यम की स्कूल कर दी, लैपटॉप की व्यवस्था कर दी, गृहिणियों के लिए फूड पैकेट्स दे दिए। ये सारी चीज़ें वो है। और अब जो नई चीज़ जो उन्होंने अभी अपने उसमें कही कि भाई आम जो खासतौर से जो छोटे दुकानदार है और है, उनके लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, उनको जो है इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था। तो आम आदमी इस बात को महसूस करता है कि ये सरकार कल्याणकारी है और गरीब की बात सोचती है। भाई उन लोगों की बात तो सभी सोचते हैं जो हैसियत वाले हैं। तो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बारे में यदि हम सोचेंगे तब हमें लगेगा कि हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अवतरित कर रहे हैं। और सीकर के आम आवाम ने, खासतौर से युवाओं ने जिस उत्साह के साथ मेरा हौसला बढ़ाया, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है और मैं हर हाल इसे सहेज के रखूँगा। माँओं ने, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने जिस तरह से सर पे हाथ रखा, दुआएं दी, यहाँ तक भी मुझे यह जानकारी कि मंदिरों और मस्जिदों में जो है लोगों ने दुआ की इस बात के लिए कि राजेंद्र पारिक जो है वो, राजेंद्र पारिक तो वैसे जनरली जो है मुझे कोई बोलता नहीं है, सब राजू पारिक के नाम से ही जानते हैं। और जब युवा बच्चे जब राजू पारिक आई लव यू के नारे लगा रहे थे, तो मेरी बहुत बड़ी धरोहर है ये। बच्चे हैं मेरे, उन्हें बहुत शुभ आशीष है, बहुत आशीर्वाद है, ज़िंदगी में खूब फले फूले, तरक्की करे। मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई।
कल का जो पैटर्न था, कल का जिस तरह से उत्साह था, आमजन ने जिस तरह से कल मुझे आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, विश्वास जताया, मैं उस भरोसे को कैसे पूरा करूंगा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो इस भरोसे के साथ में कि ये आने वाले 5 वर्ष सीकर को नई ऊंचाइयां देने के लिए होंगे, मुझे रात दिन एक करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। सीकर मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है और मेरा अंतिम आश्रय स्थल भी यही है। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक यादगार के रूप में इन 5 वर्षों को सीकर की जनता को सुपुर्द करूँ। मैं ऋणी तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितना स्नेह आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं अपना सर्वस्व लौटा कर भी ऋणी नहीं हो सकता, लेकिन मन में एक संतोष का भाव रहेगा कि मैंने कुछ कदम चल करके और उनके ऋण से मुक्त होने का प्रयास किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आम मतदाताओं का, युवाओं का, महिलाओं का, बच्चों का, बूढ़ों का, खासतौर से उन महिलाओं का, बुजुर्ग महिलाओं का जिन्होंने सर पे हाथ रख करके दुआएं की, उन युवाओं का जिन्होंने कल पूरी मेहनत के साथ में पोलिंग की, खुद का वोट डाला, डलवाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए मैं प्रशासन की भी बुरी प्रशंसा करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सीकर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा शांतिपूर्ण मतदान रहा, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। और मैं सभी उन कैंडिडेट्स को भी धन्यवाद दूंगा जो मेरे सामने प्रत्याशी के रूप में मौजूद थे और उन्होंने भी सीकर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में मेरा सहयोग किया। ये सीकर हम सब का है। एक चुनाव के दिन हम सब आपस में प्रतिद्वंदी होते हैं, उसके बाद तो हम सब सीकर वाले सीकर का है, सीकर को हम सदारना संवारना चाहते हैं। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज के बाद कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, सब सहयोग की भावना से हम एक दूसरे का काम करेंगे। यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है और यही जो हमारे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् का जो मंत्र है, ये हमें यही नसीहत देता है, ये शिक्षा देता है। मैं पुनः और ख़ासतौर से मैं पत्रकार बंधुओं का भी अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जितना सहयोग उन्होंने दिया, सकारात्मकता बरती, कई नकारात्मक भूमिका जो है वो उन्होंने नहीं दिखाई। सामाजिक परिवेश में ये सब चीज़ें हैं जो हमारी संचित धरोहर है और ये बरकरार रही। मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अथक प्रयत्नों से सीकर के जो सारे इश्यूज़ थे उनको उभारा भी, लेकिन कहीं कोई नेगेटिविटी पैदा नहीं की और मैं इसे मेरा एक बहुत बड़ा सहयोग को मानता हूँ। मैं